इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर S1 इज 800% greater than the surface area of a sphere S2 and the volume of a sphere S2 is x% lower than the sphere S1, then x in term of percentage is राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ सरफेस एरिया की, बात करूँ तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें, ये 4 पाई दोनों ही चीज़ों में S1 और S2 दोनों में ही कॉमन निकल कर आएंगे। तो जो भी इनका सरफेस एरिया डिपेंड करेगा वो R पर डिपेंड करेगा, यानी हम कर सकते हैं R1 के स्क्वायर बराबर R2 के स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ S1 इज 800% ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर S2, यानी कि हम कह सकते हैं कि S1 हो गया और ये S2 हो गया। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/1, यानी S2 की सरफेस एरिया 1 है तो S1 है इससे 8 ज़्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया S2 के 1 है, S1 का हो जाएगा कितना आपका 9, S1 का कितना हो जाएगा 9। तो देखो R1 कितना हो जाएगा, S1 के R1 स्क्वायर के वैल्यू 9 है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यहाँ पर S2 यानी कि R2 स्क्वायर के वैल्यू 1 है तो यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इनके रेडियस का रेशियो आ गया। अब वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब दोनों ही केस में S1 और S2 केस में ये 4/3 पाई तो कॉमन होगा, जो भी वॉल्यूम डिपेंड करेगा इनके रेडियस पे डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पर S1 लिखूँ और यहाँ पर S2 लिखूँ तो S1 का रेडियस कितना है 3 है, तो 3 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 27, और S2 का रेडियस क्या है 1 है तो 1 का क्यू करेंगे 1, यानी कि रेडियस क्या हो गया भाई 1 से 27 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 26 बढ़ गया, किस पर 27 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका भाई 2600/27। अब देखो 27 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2600 को मैं लिख सकता हूँ कि 260 × 10, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको 2600 ही लिखो। 2600 भी लिखेंगे तो 9 बार में जाएगा, क्योंकि 10 बार में 270 हो जाएगा, तो 9 वाले ऑप्शन हो सकते हैं हमें, और 9 वाले ऑप्शन एक ही ऑप्शन है भाई, देख लो ऑप्शन नंबर 3। तो पूरी के पूरी कैलकुलेट नहीं करनी थी, 96.29% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।